हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है NJAC को लेकर दायर हुई रिट याचिका। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए एक रिट याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति दे दी है। याचिका में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या NJAC को पुनर्जीवित करने की मांग की गई। कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों से संबंधित है। संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। 20 साल से ज्यादा पुराने कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां थीं। साथ ही इस प्रणाली पर अपारदर्शिता, भाई भतीजावाद और पक्षपात का आरोप भी लगता आया है। वहीं NJAC केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था थी जिसे कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। इसके लिए संविधान में 99वां संविधान संशोधन किया गया। NJAC में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को इस आयोग का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। साथ ही इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात भी शामिल थी। इन 2 हस्तियों का चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता से बनी समिति को करना था। इसी बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय को सबसे ज्यादा ऐतराज था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर डालने वाला कारक कहा। साथ ही NJAC अधिनियम को संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने वाला तत्व भी बताया। इन कारणों के आधार पर वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने NJAC अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। हाल ही में दायर याचिका में कहा गया है कि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसलिए NJAC को बहाल करना और आवश्यक सभी कदम उठाना सरकार और विपक्ष की जिम्मेदारी है।